कायनात, कायनात, कायनात। जी, तो आप अपना फाइनल मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। फाइनल मॉड्यूल का नाम है आपके मेजरिंग परफॉर्मेंस। आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं। अपनी अब परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर करेंगे आप? इसमें बेसिकली दो पार्ट है। इसमें हम दो पार्ट देखेंगे। व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजर अबाउट, मेजरमेंट जो है वो हम क्यों करते हैं, क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। सेकंड इसमें देखेंगे हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी के परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर करेंगे। और फाइनल है व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिट क्या होता है। ठीक है जी। पहले परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है। ऑल्दो वी मे नॉट रियलाइज इट, वी मेजर परफॉर्मेंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हम अच्छे से रियलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करते हुए मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसमें मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप डेली कुछ भी वर्क करते हैं, अगर आज आपसे गलत हो गया तो कर आप उसको बेटर करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। टू मेजर परफॉर्मेंस इन अ यूजफुल वे, indicators must be established to answer questions such as। बेसिकली इसमें दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। आपको जब अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना, इसमें फर्स्ट होता है व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे अपने साथ अभी क्या हो रहा है उसको देखते हुए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या गलत हो रहा है। और सेकंड व्हाट हैज हैपेंड सो फार, और हमारे साथ पीछे जो चीज़ें गलत हो गई हैं उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट माइट बी, व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, और हमें इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये हमने देखना होता है। अच्छा जी, इसमें दो किस्म के पहले मैं बता दूँ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें होते हैं रिएक्टिव इंडिकेटर। रिएक्टिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मेजरमेंट्स दैट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द आउटकम्स ऑफ आवर प्रीवियस एक्शन आर कॉल्ड रिएक्टिव इंडिकेटर। रिएक्टिव इंडिकेटर वो होते हैं कि हमारे साथ कोई इसमें चीज़ें परफॉर्मेंस वगैरह डिस्टर्ब हुई हैं, हमारे साथ हो रही हैं, गलत हो रही हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम अपने प्रीवियसली प्लान देख लेते हैं कि प्रीवियसली हमारे साथ यही चीज़ें गलत हुई थी, तो हम इसके हमारे साथ दोबारा वही हो रहा है, तो हमारे साथ रिएक्टिव इंडिकेटर है कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मिसाल ले लें कि अगर ये गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं, कार की, तो यहाँ पर ये इनकी प्रीवियस गाड़ी की जो स्पीड थी वो यहाँ पर इन्होंने 32 माइल पर आवर इन्होंने स्पीड यहाँ पे नोट डाउन की है, जो कि इनके लिए हैजर्डस थी। प्रीवियसली जब इन्होंने ये सब किया तो इनके सामान वगैरह को नुकसान पहुंचा था, तो ये इनका रिएक्टिव इंडिकेटर ही यहाँ पर ये फौरी जो है अमल कर लेंगे। ठीक है, फ़ौरन ये रिएक्टिव इंडिकेटर है, फौरी तौर पे ये इसको इंडिकेट करने के बाद अपनी जो भी रिस्क है उसको कंट्रोल कर लेंगे, इंडिकेटर वहाँ पे लगा लेंगे। इसको इंडिकेटर करते हुए जज करना आपने फौरी तौर पे। रिएक्टिव इंडिकेटर मीन्स सिंपल है, यहाँ पर आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, प्रीवियसली आपके साथ हो चुकी है, तो आपने फ़ौरन से उसको जहन में लाते हुए अपने इंडिकेटर को यूज़ करा और वहाँ पे जो भी कंट्रोल आपका बनता था वो आपने यूज़ किया। सेकेंड होता है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। प्रोएक्टिव इंडिकेटर वो होते हैं जो आपने फ्यूचर के लिए उसको अंदर आप अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो प्रोएक्टिव इंडिकेटर आपने उसमें यूज़ करना है कि आपने वहाँ से पाथवे वहाँ से चेंज कर लें कि ये हमारा इंडिकेटर ये है कि यहाँ पर वहाँ पर हमारे कल हमारे वर्कर जिस जगह से ड्राइव करते हुए गए थे, तो वहाँ पर रूट वो आउट ख़राब था जिसकी वजह से वहाँ पे गाड़ी सही नहीं चल सकी और वेयर हाउस का जो हमारा सामान था वो हमारा सारा डैमेज हो गया। तो आपने प्रोएक्टिव इंडिकेटर के साथ वहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव इंडिकेटर। दो किस्म के इंडिकेटर हमने पढ़े, रिएक्टिव इंडिकेटर जो आपके ऑन द स्पॉट आप उसमें उसको अपने हैपन होने से बचा लो और इंजरी को रिस्क को आप कंट्रोल कर लो, इंजरी या एक्सीडेंट होने से बचा लो। और सेकंड होता है प्रोएक्टिव इंडिकेटर, इनके फ्यूचर में आप कोई इंसिडेंट होने से बचा लो। अच्छा, अब आगे ये कहते हैं इफ़ यू वर द मैनेजर ऑफ अ स्टेशनरी सप्लाई कंपनी, एक एग्जांपल दे रहे हैं, व्हाट रिएक्टिव इंडिकेटर वुड हेल्प यू टू इवैल्यूएट योर करंट सेल्स परफॉर्मेंस। ये बेसिकली सेल्स पे बात कर रहे हैं। अब ये सेल्स को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बिजनेस की बात कर रही हैं, बिजनेस के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
बिजनेस के अंदर आप रिएक्टिव इंडिकेटर और प्रोएक्टिव इंडिकेटर यूज किस तरह से करेंगे? अगर इसकी हम बात करें, सेल्स की बात कर रहे हैं। रिएक्टिव इंडिकेटर ये होते हैं, वुड हेल्प यू टू इवेलुएट योर करंट सेल्स परफॉर्मेंस। करंट सेल्स आपकी जो है, आपने इसमें जो भी चीज़ें हैं आपकी, मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स जो है वो माइनस में जा रही है, ठीक है। सेल्स आपकी माइनस में इस तरह से जा रही है, आप जो भी चीज़ें लेकर आए हैं आपकी वो अपडेटेड नहीं है आपकी वर्क, तो आपको जो भी है उसमें कॉस्टली आपको उसी चीज़ों के हिसाब से बेचना पड़ रहा है जो आप मार्केट से प्राइस में लेकर आए, तो सेल्स वगैरह में आपकी परफॉर्मेंस इसकी बेटर नहीं हो रही है क्योंकि अपडेटेड वर्क नहीं है। अब आपके पास रिएक्टिव इंडिकेटर था, आपने उसी वक्त उसको सामान को वहाँ से इंडिकेट किया कि हमें इन्हें इसको फर्दर डैमेज तो नहीं करना अपनी कॉस्ट को, तो वहाँ से आपने उसको स्टेशनरी का जो भी आपका सामान था उसको आपने सेल्स के तौर पे वहाँ से आउट किया, उसको आपने वहाँ पे सेल आउट किया। और सेकंड आपने वहीं पे अपना प्रोएक्टिव इंडिकेटर यूज़ किया। अब ये प्रोएक्टिव इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। अब आपने अपडेटेड चीज़ें वहाँ पर अपनी स्टेशनरी में लेकर आए आप, ठीक है। और आपने वहाँ पर प्रोएक्टिव इंडिकेटर के साथ कि फ्यूचर में मेरे साथ दोबारा ना हो ये, उसके लिए आपने अपने मशवरे करे लोगों के साथ, मीटिंग्स वगैरह की कि मैंने अब फर्दर आगे क्या स्टेप लेना चाहिए इन फ्यूचर, मेरे साथ ये एक्सीडेंट या मेरे लिए ये इंसिडेंट ना हो, ठीक है जी। हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, किस तरह से मेजर करते हैं? मेजर इस तरह से करते हैं जी, रिएक्टिव मेजरमेंट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटपुट ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। रिएक्टिव रिएक्टिव आपने इंडिकेटर यूज़ करते हुए मेजरमेंट करनी है, उसी वक्त आपने चीज़ों को देख लेना है कि ये रिस्क है, यहाँ पे ये है हमारे लिए, हमें नुकसान पहुंचा सकता है ये, ठीक है जी। तो उसके आउटपुट आप देखते हुए समझ सकते हैं कि आपको इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, कि आपकी रिस्क जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका बना हुआ है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो उसके आउटकम्स जो हैं, आउटपुट जो भी हैं उसके, वो डेंजरस हो सकते हैं, तो आपने ये मेजरमेंट कर लिया। जिस तरह से ये देखें, ये हेवी वेट लेके जा रहे हैं और इसमें हाउसकीपिंग भी गलत की हुई है, तो ये इसके आउटपुट्स इसके डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी आप परफॉर्मेंस मेजर किया खुद भी कर सकते हैं कि इसकी ये परफॉर्मेंस जो है ये हमारी सही नहीं हो रही है क्योंकि हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये एक तरीके से क्या है, कंप्लायंस नॉन कंफर्मिटी यहाँ पर है आपके साथ मौजूद। ये जैसे हॉट पैन को ये अपने बगैर ग्लव्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनको यहाँ पे ये टेम्परेचर कॉज कर सकता है, इनकी इंजरी हो सकती है। सिस्टम की खिलाफ वर्जी कराने के ग्लव्स वगैरह देखें इनके पास रखे हुए हैं रेड कलर के, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेफ सिस्टम वर्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये देखें, जिस तरह से इसके आउटपुट्स क्या होंगे, कि आउटपुट्स इसके ये होंगे कि इन्होंने जो भी इनके ऑर्डर्स थे रेस्टोरेंट में, इन्होंने उसको जो भी ऑर्डर की स्लिप्स हैं उनको उन्होंने इधर उधर कर दिया, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से अब ये ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकेंगी, तो इनकी कॉस्ट में और उनके टाइम में इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इंजरी एक्सीडेंट रेट फाइंड आउट किस तरह करते हैं, दो उसके बेसिकली एक फार्मूला है उसके लिए। उसका फार्मूला ये है, नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन आ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड आपको जैसे 1 ईयर, एक साल में कितनी आपकी रिपोर्ट हुई है इंजरीज आपकी कंपनी में। सर के एक कंपनी की बात कर लेते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए में आपकी इंजरी कितनी हुई है जी, और सेकंड इसका एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन? जी जी, जी जी। आप थोड़ा आगे किस तरफ से आए हैं आप? आप ना किसी से पूछ के चमचौडल की साइड पे आओ, आगे की तरफ। जी, चमचौडल की तरफ आओ, ज़्यादा आगे नहीं आना। एक नाला टूटा हुआ आएगा, पुलिया सी ना, उसके एक गली छोड़ के दूसरी गली है। अच्छा जी, सॉरी कॉल आ गई थी। अ, तो हम यहाँ थे कि हम समझ सर इस फॉर्मूले को समझ रहे थे कि आपने इंसिडेंट रेट को किस तरह से फाइंड करना है, इंजरी इंसिडेंस रिपोर्ट, इंजरी इंसिडेंस रेट को किस तरह से फाइंड आउट करना है। पहले आपकी रिपोर्ट कंपनी ए में कितने रिपोर्ट्स इंजरी रिपोर्ट हुई हैं, और सेकंड आपने देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड।
उस टाइम में आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वर्क कर रहे थे, वो आपने देखना है, और उन दोनों जो भी रीडिंग रीडिंग आएगी उसको 1 लाख से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसको देखें इस तरह से। मिसाल के तौर पे आप 500 एम्प्लॉयज़ जो है वर्क करते हैं वहाँ पे उस टाइम पे, और आपकी जो इंजरी हुई है वो दो हुई हैं, एक स्लिप हुआ है बंदा वहाँ पर, और एक ने हॉट पेन वहाँ पे यूज़ कर लिया जिसमें उसका हाथ जो है वो बर्न हो गया है। तो इसको आप ये करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर देंगे, तो आपकी जो इंजरी का जो इंसिडेंस रेट आएगा वो आएगा 400 पर 1 लाख एम्प्लॉयज़। अगर आपके 1 लाख एम्प्लॉयज़ होते तो 400 बंदों के साथ ये हादसा हो सकता था। इसी तरीके से ये अब योर इंजरीज इंसिडेंस रेट अदर ब्रांचेस लोकेशन, अदर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। अब ये इसको डिवाइड करते हैं हम इसका, जैसे तीन हमारी कंपनीज है, तो पहले कंपनी में रेट क्या है, 668, दूसरी में 171, और थर्ड में 235। ये हमारा रेट है, इंसिडेंस रेट है हमारा इंजरी होने का। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा रेट होगा वहाँ पे फौरी तौर पे हमने इन्वेस्टिगेशन करके आगे फर्दर एक्शन लेना है। योर कंपनी ओवरऑल रेट 368, और नेशनल इंजरी रेट्स दिस। इसमें ये बता रहे हैं कि आपकी जो अब ये कुछ रीडिंग है जो इन्होंने एक्सीडेंट जो वहाँ पे मेजर की हुई हैं इन लोगों ने, चीज़ें जो यूके में हुई थी, इंसिडेंट हुए थे जो फेटल इंजरी इंसिडेंस रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर सम इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे जो रेट आया था। अब जो उसमें एग्रीकल्चर में जो एक्सीडेंट फेटल बोलते हैं कि जानलेवा जो चीज़ें एक्सीडेंट हुए थे, उसमें एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और सर्विस की बात कर रहे हैं। ये रीडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक तरीका उन्होंने अवेयरनेस के तौर पे आपको इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, नॉन फेटल जो जानलेवा नहीं थी, नियर मिस थे, इंसिडेंट थे। प्रोएक्टिव मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोएक्टिव मेजरमेंट में आप पहले से ही उसको फ्यूचर में होने वाले हैज़र्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसको वहाँ पर होने से कंट्रोल फ़ौरन लगा के इंस्पेक्शन, जैसे लेडी आई है किचन में और इन्होंने फ़ौरन से इंस्पेक्शन कर लिए कि ये एक इसका जो हैंडल है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये इन फ्यूचर इस पे ज़्यादा लोड देंगे तो ये गिर सकता है। तो इसको इन्होंने फौरी मेजर किया है और उन्होंने रिपोर्ट किया है, और उसको फ़ौरन से इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी यहाँ पे मेजर एक्शन बनते थे उसको एक्सेप्ट करेंगी, उसको अप्लाई करेंगी। वेट करें ज़रा 1 मिनट। जी जी।
अच्छा जी, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ मौजूद थे। प्रोएक्टिव मेजरमेंट में उन्होंने पहले ही मेजर कर ली चीज़ों में कि क्या क्या यहाँ पे डेंजरस हैज़र्ड मौजूद हैं जिसको कवर अप किया जा सकता है। देन फिर आपने क्या करना, तो यू विल नीड टू लुक एट द इनपुट। ऑलरेडी वहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंट्रीब्यूट कर रही है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में। सेकंड वहाँ पे फर्स्ट आप देखते हैं क्वालिटी ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट। क्वालिटी क्या है उस वर्क एनवायरनमेंट की, इक्विपमेंट क्या है जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर, क्या क्वालिटी है उसकी, कितना नुकसान पहुँचा सकती है, क्या इक्विपमेंट का लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सेकंड आपने इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि वहाँ जो काम करने का तरीक़ाकार है वो किस तरह का है, वहाँ पे अपडेटेड है, उस वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं। सेकंड बिहेवियर, वहाँ पे लोगों का एबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह देखनी होती है आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं आपके, ले सकते हैं और नहीं, बिहेवियर क्या है उनका, परफॉर्मेंस कैरेक्टर क्या है उनका। जिस तरह से अब ये कह रही हैं, इफ़ यू इंटेंड टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन वंस अ वीक, एक हफ्ते में अगर आप करते हैं कैरी आउट, यू कैन प्रोएक्टिवली मेजर हाउ मैनी यू एक्चुअली परफॉर्म। तो आप इसको एक्चुअली तौर पे मेजर कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि दोबारा इसकी परफॉर्मेंस वगैरह मेजर कर लेते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। और रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं तो आपकी एक जो टाइम आता है उसमें आप सब चीज़ें कवर अप कर लेते हैं और प्रॉपर कंट्रोल आप इस पे हासिल कर लेते हैं। ये देन आगे कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मेजर करेगी। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल, जो एक इंस्पेक्शन है वो हर जगह पे नहीं हो सकती। व्हेन इट कम्स टू प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो हर जगह के आपने डिफरेंट वहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने होंगे क्योंकि हर जगह की कंडीशन अलग है। रिस्क असेसमेंट एक चीज़ बताई जाती है कि आपने कंडीशन वाइज जो है ना रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है, तो वही चीज़ इसमें ये बताना चाह रहे हैं। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के टाइम आपका क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि पहले तो इसको समझें आप कि इंटरनल जो पर्सन है वो कौन कौन से होते हैं। रेंज ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दिस इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट होती है आपकी, लाइन मैनेजर होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके जो वर्क कर रहे हैं, सेफ्टी एम्प्लॉय होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ सीईओज अगर वगैरह हैं तो। एक्सटर्नली में आपकी इन्फोर्समेंट बॉडी होती है, मतलब जो आपके रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो भी होते हैं आपकी। इंश्योरेंस कंपनी होती है आपकी, क्लाइंट होता है आपको, पब्लिक होती है, विजिटर होते हैं। फिर शेयर होल्डर आ जाते हैं। स्टेक होल्डर तो एक वो होते हैं जो आपके इसमें पार्टनर होते हैं, और शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किए होते हैं आपकी इसमें चीज़। अब सेकंड आते हैं ऑडिटिंग पे। ये आपका ये भी एक क्वेश्चन होता है, एग्जाम का पार्ट है। ऑडिटिंग एम्स टू फाइंड एविडेंस ऑफ वेदर द करंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लाइज विद द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिट का मतलब क्या है, सिंपल कह रहा है, ऑडिट का मतलब है कि आपको ऐसे एविडेंस फाइंड आउट करने हैं, ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो करंट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका बना हुआ है उसको कंप्लाइंस के तौर पे आपने उतारना है, उसको कंप्लाइंस की पूरी करनी है, मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक काम हो रहा है। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो आपने उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक करने के लिए इकदाम लेने पड़ेंगे। इसमें दो चीज़ होती हैं ऑडिटिंग में, एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट वो होता है जो आपका स्टाफ परफॉर्म करता है इंटरनली, इंडस्ट्री के लोग जो परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट सेम इसमें चीज़ है, सेकंड इसमें चीज़ है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट वो होता है जो आपकी अदर दें थर्ड पार्टी वगैरह जो परफॉर्म करते हैं। इसमें 3R का कॉन्सेप्ट होता है, थर्ड पार्टी जिसमें आपका 3P जो होता है। थर्ड पार्टी जो आपकी ऑडिट करती है, यानी कि आपका स्टाफ भी नहीं होता, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट दो दो बंदे कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, या तो आपका क्लाइंट करेगा या आपका क्लाइंट किसी के ज़रिए करवाएगा, तो ये थर्ड पार्टी ऑडिट होता है।
ऑडिट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑडिट में तीन चीज़ें होती हैं सबसे मेन, जब भी ऑडिट आप करें या किसी कोई आपका ऑडिट करने आएगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, सेकंड इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, अपने जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और एक आध दो इन वर्कर्स भी इसमें शामिल होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन होती है, खुद जाके चेक किया जाता है चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन होती है इसकी। देन फिर अब इसमें आ जाती है चीज़, एज अ मैनेजर you may be involved in producing an action plan to deal with audit findings। जो भी ऑडिट की फाइंडिंग्स हुई हैं उसके लिए एक्शन प्लान आपने बनाना होता है एज अ मैनेजर, कि किस तरह से ऑडिट कर किया जाएगा उसको, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ उसको वाइंड अप करना है। अब इसमें गेटिंग इट राइट, ये आपको सीखने की जो चीज़ें हैं इसमें, रिएक्टिव इंडिकेटर मेजर योर आउटपुट्स इजीली गैदर बट हैव लिमिटेशन। रिएक्टिव जो इंडिकेटर होते हैं, जो आपने देख ली हैं चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, उसको मेजर करें, फाइंड आउट करें, उसके आउटपुट देखें, और उसकी उसको लिमिट में रहते हुए आपने जो चीज़ आप कर सकते हैं सिर्फ वो करें। ठीक है। अच्छा, प्रोएक्टिव इंडिकेटर मेजर योर इनपुट्स। ठीक है, पावरफुल एज दे कैन प्रोवाइड वार्निंग। प्रोएक्टिव इंडिकेटर आपके जो भी आपने फ्यूचर के लिए हैजर्ड होने वाले हैं, रिस्क हैं जो आपके, उसके लिए आपने क्या इकदाम लिए हैं, उसके इनपुट्स आप नज़र आने चाहिए, वो उसमें शो कराने हैं आपने। ऑडिट्स प्रोवाइड अ चेक ऑन वेदर योर सिस्टम आर अफेक्टेड। ऑडिट्स में क्या होता है, आपको चेक और नॉन चेक देता है वो, यानी कि एनसी और सी देता है, कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी देता है आपको। और सिस्टम आपका इफेक्टिव जब आता है जब आपको सब चेक्स मिलते हैं। तो इसमें आपका की लर्निंग पॉइंट क्या है, इसमें आपने इसमें तीन चीज़ें हमने देखी हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, या तो हम इसको, आपका एक्सीडेंट होता है जब मेजर करते हैं, या एक्सीडेंट होने से पहले ही उसको मेजर कर लेते हैं, यानी कि रिएक्टिव इंडिकेटर और प्रोएक्टिव इंडिकेटर के जरिए। सेकंड इसमें, हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मेजर किस तरह से करेंगे आप, उसमें सिंपल उसकी इंस्पेक्शन करेंगे आप। ठीक है जी। और परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, क्या हमारे ऑडिट वगैरह इसमें प्लान होगा, ऑडिट प्रॉपर किया जाएगा, इंटरनली ऑडिट वगैरह परफॉर्मेंस के लिए मेजर करने के लिए किया जाता है। और फाइनल है इसमें, व्हाट इज़ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हमने देखा ऑडिट क्या होता है। ऑडिट वो होता है कि अपने स्टैंडर्ड को हम चेक करते हैं अपनी कंपनी के, अपनी इंडस्ट्री के, कि वो कंफर्म है, कंफर्मिटी के साथ वर्क कर रहे हैं और स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक लेकर आना है। और ऑडिट हमने देखा दो तरह के ऑडिट होते हैं, इसमें एक इंटरनली ऑडिट होता है और एक्सटर्नली। इंटरनल ऑडिट वो होता है जो स्टाफ करता है, इंटरनल पर्सन कर इन्वॉल्व बंदे करते हैं। और एक्सटर्नल ऑडिट वो जो बाहर से थर्ड पार्टी जो ऑडिट करती है। इसमें थर्ड पार्टी में दो चीज लोग आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट में, या तो 2P होता है ऑडिट, मतलब आपका क्लाइंट करता है, या 3P मतलब आपका इसमें क्लाइंट किसी के ज़रिए करवाता है। तो ये इसमें हमने तीन चीज़ें इसमें आपके फाइनल इसमें देखी हमने। तो यहाँ पर आपका 7 मॉड्यूल्स ख़त्म होते हैं, आयुष कोर्स का अख्ताम होता है यहाँ पर। और वीडियोस वगैरह इसमें अपलोड हो जाएंगी, आप इनको, आपने की पॉइंट्स इसके देखने हैं, जस्ट जो रेड हुए हुए थे उन लाइंस को आपने देखना है, और एग्ज़ाम देन अटैम्प्ट करना है आपने। सो ज़ीशान, मैं आपको एग्ज़ाम पेपर जो है 8 बजे रात को सेंड करूँगा। ठीक है जी। आपने बुक्स वगैरह से, और ये मैं आपको PDF वगैरह सेंड कर देता हूँ, आप उसमें से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है जी। जी जी जी, मैं उसकी वीडियो आपको अलग से भेज दूँगा। ठीक है।